बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामिया 202 शॉर्ट लेक्चर नंबर 1 के हवाले से। एज़ आपको पता है हमारे हैंडआउट्स अपडेट हो चुके हैं और पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है, तो उसके ऊपर हम एक शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ बना रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। और इस शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि इन लेक्चर्स में कौन से सवालात जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा MCQs है, कौन से आयात जो है वो आपके फाइनल टर्म में एज मिड टर्म में भी आ सकती हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपने पहले लेक्चर से। फर्स्ट लेक्चर है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम और इसके आगे 6 मॉड्यूल बने हुए हैं। हम हर मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे बारी बारी और उनमें मौजूद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और MCQs साथ साथ करते जाएंगे और हाईलाइट भी करेंगे। पहला मॉड्यूल है हमारा इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, यानी इस्लाम का तारफ़। तो इस्लाम क्या है? इस्लाम एक ऐसा रिलीजन, एक ऐसा मज़हब है जो दूसरे मज़हब से बिल्कुल मुख्तलफ है। क्यों मुख्तलफ है? क्योंकि इसमें मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मौजूद है और ये जो है ना वो प्रिंसिपल ऑफ नेचर यानी जो फितरत के असूल हैं उन पर मबनी है। फितरत के असूल कौन से हैं? वो असूल जिन पर इंसान को क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो इस्लाम एक क्या है, नज़रिया नहीं है, ये एक पूरा प्रैक्टिकल ऑफ लाइफ है, यानी कि ज़ाब्ता हयात है। ठीक है, जस्ट जो चीज़ हाईलाइट की है वो आपने तैयार करनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का जो लघवी मीनिंग है वो क्या है। जो इस्लाम का लफ्ज़ है, ये रूट वर्ड जो इसका है, जो इसकी जड़ है वो सीन लाम मीम है, जो कि कुरान मजीद में आया है। और इस वर्ड को दो डिफरेंट तरीक़ों से कुरान मजीद में पढ़ा जाता है। एक ज़बर के साथ है, दूसरा ज़ेर के साथ है। ठीक है, अब अगर ये ज़बर के साथ आए तो इसका मतलब बनता है पीस, हारमोनी एंड सिक्योरिटी, मतलब कि सुलह सलामती के इसके मानी बनते हैं। और अगर इसको कुरान मजीद के रूह से हम देखें तो कुरान मजीद में अरशाद फरमाया गया कि एंड इफ़ दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स रिकॉन्सिलेशन देन यू टू शुड बी इंक्लाइन, यानी अगर वो तुम्हारी तरफ सुलह के लिए माइल हो तो तुम भी माइल हो जाना। ये जो यहाँ पे आपको आयात मिलेगी, इन आयात को आपने लाजमी तौर पे करना है। ठीक है, अब इनका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि इनमें से क्या होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन एक बनते हैं और दूसरा इनमें से MCQs बनते हैं। बीच में से एक एक लफ्ज़ उठा के उनका मीनिंग पूछा जाता है। ठीक है, तो जो छोटी छोटी आयात हैं जैसे ये आयात है, इन आयात को आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर यही जो हमारे पास जो है ना ज़ेर के साथ, अगर ये वर्ड हमारे पास ज़ेर के साथ आता है तो इसका मीनिंग क्या बनता है। ज़ेर का मतलब क्या होता है कि ज़ेर हो जाना, यानी कि इताअत कबूल कर लेना, किसी के आगे सर तस्लीम खम कर देना, अपने घुटने टेक देना और ख़ुद को सरेंडर कर देना। ठीक है, तो ये सारे मीनिंग बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। आप से पूछा जा सकता है कि अगर इस्लाम ज़बर में आए तो उसके मीनिंग क्या बनेंगे, और अगर इस्लाम का जो रूट वर्ड है वो ज़ेर में आए तो उसके मीनिंग क्या बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक और आयात है, यहाँ पर ये आयात और इसका तर्जमा कुछ यूँ है कि ओ बिलीवर्स इंटर इस्लाम परफेक्टली एंड होली, यानी कि ए ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल यानी कि सारे के सारे दाखिल हो जाओ। ठीक है, तो ये मीनिंग इसका बनता है। ये जो इम्पोर्टेंट आयात है इनको आपने लाजमी रीड आउट करना है और अच्छे से याद भी रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से कुछ नहीं करना। यहाँ पे उन्होंने जस्ट बताया है कि तमाम प्रॉफिट जो आए उन्होंने इस्लाम की तबलीग की और उन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी चीज़ें नाज़िल होती थी वो क्या था, वो दीन था, वो इस्लाम था। ठीक है, और अल्लाह अलमैटी इसके हवाले से भी इरशाद फरमाते हैं सूरत अल इमरान में कि ट्रूली इस्लाम इज़ दी ओनली दीन रिलीजन इन अल्लाह साइट, यानी अल्लाह की नज़र में या अल्लाह के नज़दीक सिर्फ दीन जो है वो कौन सा दीन है, दीन इस्लाम है। ठीक है, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि आयात हमने लाजमी करनी है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आएंगी और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आएंगी, जैसे कि पिछले 2 साल से आ रही हैं। ठीक है, चेन ऑफ रिलीजन, जो इस्लाम की चेन थी वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर देगी। और इसी चीज़ को कुरान मजीद में भी साफ साफ वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया गया कि इसका मैं तर्जुमा आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि टुडे आई हैव परफेक्टेड योर दीन, यानी आज के दिन मैंने तुम्हारे ऊपर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर मैंने अपना एहसान पूरा किया, तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मैंने दीन एक्सेप्ट किया, चूज़ किया। ठीक है, ये वो चीज़ है जिसको कुरान मजीद में साफ तौर पर बता दिया गया है कि सिर्फ़ एक रिलीजन है और वो कौन सा रिलीजन है, इस्लाम का है। उसके अलावा कोई और दूसरा रिलीजन एक्सेप्टेबल नहीं है। इस चीज़ को भी कुरान मजीद में यूज़ सपोर्ट किया गया है कि एंड हूएवर सीक्स अ दीन और रिलीजन अदर देन इस्लाम, यानी कोई भी आप में से इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन चूज़ करता है तो उसको हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और वो
आखिरत के दिन खसारे में होगा या जो लूज़र्स हैं उनमें होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को आगे भी हम बात करें अगर, तो इस्लाम जो है ना वो किसी एक नेशन के लिए नहीं था, किसी भी एक नेशन के लिए नहीं था। आप वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए जो है ना वो मैसेंजर बना के भेजा गया था। इस चीज़ को भी कुरान मजीद में यूँ सपोर्ट किया गया कि एवरी प्रॉफिट यूज टू बी सेंड इन हिज नेशन ओनली बट आई हैव बीन सेंट टू ऑल मैनकाइंड, यानी कि आप वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि हर पैगंबर को उसकी कौम के लिए भेजा गया था, सिर्फ उसकी कौम के लिए, लेकिन मुझे पूरी इंसानियत के लिए एज ए मैसेंजर बना के भेजा गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं याद करना, यहाँ पर जस्ट ये चीज़ बयान की गई कि जो इस्लाम है वो किसी एक शख्स के लिए या सिर्फ इंसानियत के लिए नाज़िल नहीं किया गया, बल्कि ये जिन्नों पर भी नाज़िल किया गया है। और इसी चीज़ को कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया गया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम लोगों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। दूसरी तरफ यह इरशाद फरमाया गया कि ओ मैनकाइंड, ए लोगो, कह दो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, ठीक है। और इस पूरे टॉपिक में ये जो पहला मॉड्यूल है इसमें जो मैंने हाईलाइट कर दी, जस्ट ये आपने करना। ये जो हाईलाइटेड हैंड आउट्स है ना, ये आपको मिल जाएंगे, आप नीचे जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देख पाओगे, और अगर आप सर्च करोगे गूगल पर जाके studentinfo5.blogspot.com तो भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो मॉड्यूल 2 है इस्लामिक बिलीफ, ये इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आपको बिलीफ के लिटरली मीनिंग भी आना चाहिए और टर्मिनोलॉजी मीनिंग भी आने चाहिए, मतलब कि लघवी मानी क्या है बिलीफ के और इसी तरह इस्तिलाही मानी क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 3 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ रिलीजन होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है फेथ यानी आपका ईमान, दूसरा होता है वर्शिप यानी आपकी इबादत, तीसरा होता है अफेयर यानी आपकी जो अफेयर्स आपकी ज़िंदगी के मामलात होते हैं, ठीक है। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, ब्रांचेस हैं, जो एक मज़हब की ब्रांचेस होती हैं। हमारे इस्लाम की ये 3 ब्रांचेस हैं। और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज़ भी है कि इस्लाम की जो ना वो ब्रांचेस कितनी है, तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसी तरह हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे लिटरली मीनिंग ऑफ बिलीफ है, यानी बिलीफ क्या होता है? यकीन होता है, अकीदा होता है। इसका लघवी मानी क्या बनता है? बिलीफ जो होता है आर रिलेटेड टू फेथ, बिलीफ जो है ना वो फेथ से रिलेटेड है, यानी यकीन की तरह का ही है। और ये जो अरबिक वर्ड है ना अकद, अकद से निकला है। अकद का मानी क्या होता है? अकद का मानी होता है कि गिरा लगाना या बांधना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो चीज़ याद करनी है, आपको पता होना चाहिए कि जो लिटरली मीनिंग ऑफ बिलीफ है वो क्या है और ये किस अरबिक वर्ड से निकला है और इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। ये अरबिक का जो वर्ड होता है ना अकद, उससे निकला है। यहाँ पर लिखा हुआ है AQD अकद, और इससे निकला और इसका मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग नॉट और टाई अप, यानी कि गिरा लगाना या बांधना, ठीक है। यानी एक पूरा यकीन बांध लेना, गिरा लगा देना, ठीक है। अगर हम इस्तिलाही मीनिंग ऑफ बिलीफ की बात करें तो यहाँ पर साफ वाज़िया बता दिया गया है कि एक शख्स के जो पुख्ता नज़रियात होते हैं, जिनकी उसको पुख्ता होने का पूरा यकीन होता है, वो कभी भी इजीली चेंज नहीं होते, और इसी चीज़ को उस शख्स का अकीदा कहा जाता है। इसको अगर हम एक फेमस कोट की शक्ल में लें तो यहाँ पर साफ वाज़िया बता दिया गया है कि दूज फिल्म व्यूज़, यानी ऐसे पुख्ता नज़रियात जिन पर एक शख्स का दिल और उसका ज़मीर जो था वो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड होता है कि वो कभी भी चेंज नहीं होते, तो उस बंदे का ये जो तमाम चीज़ होती है बिलीफ कहलाता है, ठीक है, उसका अकीदा कहलाता है। और इसी चीज़ को आगे भी उन्होंने यहाँ पे बयान कर दी गई, लेकिन हमने जस्ट ये चीज़ याद करनी है। और इसी तरह हमने ऊपर वाली ये जो बिलीफ है ये वाली चीज़ें याद करनी है। और आगे एक MCQs आपने याद करना है कि अगर यही बिलीफ्स जो है ना वो इस्लाम के अंदर हो तो इसको हम ईमानियात का नाम देते हैं। यहाँ पर आपको एक MCQs मिलेगा जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर आगे चीज़ एक बताई गई है कि जो इस्लामिक बिलीफ होते हैं वो किन पर बुनियाद रखते हैं। तो इस्लामिक बिलीफ में सबसे पहला फेथ होता है कि अल्लाह पर फेथ होना चाहिए और उसके रसूलों पर फेथ होना चाहिए और उसके जो एंजल्स हैं, जो फरिश्ते हैं, उन पर, उसकी जो बुक्स हैं जिसमें कुरान मजीद, तौरात, ज़बूर, अंजील आ जाती है, लास्ट डे यानी क़यामत के दिन पर, और डिस्टिनी यानी कि किस्मत पर यकीन होना इस्लाम के बिलीफ में आता है, ठीक है। ये इस्लामिक बिलीफ में आता है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि इस्लामिक बिलीफ्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसकी आगे एक एग्जाम्पल में उन्होंने समझाया हुआ है कि जो बिलीफ होता है वो लाइक अ सीड होता है, ठीक है। सीड क्या है
कि जो प्लांट जो बीज है वो हम बोएंगे तो उससे उस जो बीज हम बोएंगे वही पौधा उगेगा। इसी तरह सेम इंसान के जो एक्शंस वो करेगा उसको भी उसी का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं याद करना, यहाँ पर एक हदीस मुबारक है उसका मैं आपको तर्जुमा बताता हूँ, उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। इस हदीस मुबारक में इस ये बयान किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे जिस्म में गोश्त का एक ऐसा लुथड़ा है जो कि अगर सही हो तो हमारा जिस्म सही से वर्क करता है, अगर वो ख़राब हो तो पूरा जिस्म सही से वर्क नहीं करता, और वो गोश्त का टुकड़ा हमारा दिल है। और इसको एक एमसीक्यूज़ के तौर पर आप याद कर सकते हो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर वो ये है कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेथ जो है ना, कुरान और हदीस के मुताबिक इस्लाम में जो फेथ है उसका कुरान और हदीस के मुताबिक जो बेसिक बुनियादी ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो इसको हम आयात और हदीस दोनों के रूप से देखेंगे। पहले हमारे पास आयात है और इस आयात में कुछ यूँ इरशाद फरमाया गया कुरान मजीद में कि बट राइटियस इन इज़ हु बिलीव्स इन अल्लाह, यानी कि तुम में से ईमान वाला वो है जो अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताबों पर और जो अम्बिया कराम भेजे गए उन पर यकीन रखता हो। ये कुरान मजीद के मुताबिक। अगर हम इसी चीज़ को हदीस मुबारक के रूह से देखें तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कह दो कि तुम लोग ईमान लाए अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी बुक्स पर, जो किताबें हैं उन पर, जो रसूल भेजे गए उन पर, जो आखिरत का दिन है उस पर, और जो तुम्हारी किस्मत है बुरी और अच्छी दोनों पर, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पूरा क्वेश्चन बनता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेथ अकॉर्डिंग टू कुरान और हदीस वो मुकम्मल होता है, और आपने वहाँ पे ये दोनों आयात और हदीस लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। सबसे पहली बात यह है कि बिलीफ ऑफ तौहीद क्या होता है, अकीदा तौहीद। इस्लाम में जो सबसे पहला अकीदा है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि इस्लाम में सबसे पहला अकीदा क्या है, अकीदा तौहीद है। तौहीद है क्या? तौहीद का जो लफ्ज़ है ये अरबिक वर्ड वहाँ से निकला जिसका मीनिंग जो लिटरली मीनिंग होता है, यानी जिसका लगवी मीनिंग क्या होता है, बिलीव इन वननेस, यानी कि अकेला मानना, यकता मानना। अगर हम इसकी इस्तिलाही मानी की बात करें तो इस्तिलाही मानी में इसका मानी ये होता है कि हम अल्लाह ताला को उसकी सफ़ात में, उसकी ज़ात में और उसके एक्शंस जो है उस पर हम अकेला अल्लाह ताला को अकेला मानते हैं, यकता मानते हैं। और इसी चीज़ की सपोर्ट जो है ना वो कुरान मजीद में बहुत सारी याद में आई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है वो सूरतुल इखलास में किया गया। अल्लाह ताला की वहदानियत का जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया वो सूरतुल इखलास में दिया गया। तो यहाँ पर आपने जो चीज़ें याद करनी है वो ये है कि अकीदा तौहीद पहला अकीदा इस्लाम का। उसके अलावा जो तौहीद का वर्ड है ये अरबिक वर्ड वहद से निकला है। ठीक है, वहद से निकला है। ठीक है, यहाँ पर वहद मतलब कि अकेला, यकता मानना, और इसका इस्लाही मीनिंग ये होता है कि हम अल्लाह ताला को उसकी ज़ात सफ़ात में अकेला मानते हैं। ठीक है, और कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है ना वो सूरत इखलास में इसी बात पर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपने ये चीज़ें करनी है। यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अकीदा तौहीद का इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर होता है। तो यहाँ पर आपको 6 पॉइंट देंगे, आपने जस्ट पॉइंट जो है ना वो आपने याद रखनी है। ठीक है, उनके आगे जो चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ इस्टीम, यानी कि इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत होती है। क्यों हिफाजत होती है भाई? क्योंकि वो एक अल्लाह ताला के आगे झुक रहा होता है, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत कर रहा होता है। और कौन? अल्लाह, जिसने उसको पैदा किया। ठीक है, इसी चीज़ को कुरान मजीद में भी कुछ यूँ सपोर्ट किया गया था कि ए बनी आदम, हमने तुम्हें इज़्ज़त बख्शी। ठीक है, ये चीज़ है। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आपने याद करना है वो है हम्बलनेस एंड ह्यूमिलिटी, यानी कि आजिज़ी और इनकिसारी। एक जो बंदा होता है वो अल्लाह पर यकीन कर लेता है तो उसके अंदर आजिज़ी और इनकिसारी आ जाती है, और उसके अंदर जो उसकी नेगेटिव फीलिंग्स होती है, उसका जो गरूर होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और इस चीज़ को भी अल्लाह ताला ने सपोर्ट किया है, जो अल्लाह ताला के ख़ास बंदे होते हैं। यहाँ पे इरशाद फरमाया गया कि अल्लाह ताला के यहाँ जो सबसे फेवरेट जो बंदे हैं वो कौन है? जो ज़मीन पर आस्तगी से चलते हैं। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट हमारे पास इसी में आता है कि अकीदा तौहीद में क्या हमें हासिल होता है। तो इसमें हमें इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। इत्मीनान और सुकून क्यों हासिल होता है? क्योंकि एक बंदा जो अल्लाह ताला पर यकीन रखता है वो अपनी तमाम सिचुएशन, उसकी जो बैड सिचुएशन हो या गुड सिचुएशन हो, उसको अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है, और उसको इस चीज़ का इल्म होता है कि अल्लाह ताला उसकी शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। ठीक है, शाहरग से भी ज़्यादा करीब है, और ये चीज़ भी उसको इत्मीनान और सुकून देने में क्या करती है? इजाफ़ा करती है। ठीक है, और यहाँ पर इस चीज़ को भी कुरान मजीद में कुछ यूँ इरशाद फरमाया गया कि बेशक जो दिलों का इत्मीनान है वो क्या है? अल्लाह के ज़िक्र में है। ठीक है, ये चीज़ भी आपने याद कर लेनी। ये वाली आयत है ये आपने लाजमी याद करनी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट याद है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है,
हमारे पास फोर्थ पॉइंट है ब्रेवरी एंड परजर्वेंस का। ठीक है, ब्रेवरी एंड परजर्वेंस मीन के बहादुरी और साबित कदमी। बहादुरी और साबित कदमी एक बंदे को उस वक्त मिलती है जब वो अपनी लाइफ का, अपनी मौत का, अपने नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह ताला को ठहरा देता है और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन कर लेता है। और यही वो चीज़ होती है जो उसको फियरलेस बना देती है अपने दुश्मनों के मुकाबले में भी। तो ब्रेवरी एंड परजर्वेंस एक असर होता है जो अक़ीदा तौहीद की वजह से हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज होता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा तवक्कुल का, ट्रस्ट का, यानी कि तवक्कुल हो जाता है, अल्लाह पर पूरा यकीन हो जाता है। उसको पता होता है कि उसकी तमाम एफ़र्ट्स, जो भी वो एफ़र्ट्स लगा रहा है, उसका जो नतीजा होगा वो अल्लाह ताला उसे प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से वो हुब्बे इलाही में भी मुब्तला हो जाता है और उसको अल्लाह ताला पर कामिल यकीन हो जाता है। और इस चीज़ को भी कुरान मजीद में सूरत अल इमरान में कुछ यूँ इरशाद फरमाया गया कि बेशक अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं। ठीक है, तवक्कुल रखते हैं, यकीन रखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है वो है अवॉइडिंग ईवल्स, यानी कि बुराइयों से बचाता है। ये जो हमारे पास अकीदा तौहीद होता है ये बुराइयों से बचाता है। क्यों बचाता है? क्योंकि उसे पता होता है कि जो अल्लाह ताला है वो उसकी शारक से भी ज़्यादा करीब है। उसके छुपे हुए, उसके जो खुलेआम वो गुनाह कर रहा है उस पर उसकी नज़र है, तो इस चीज़ से वो क्या करता है, बुराइयों से भी बचता है। थर्ड मॉड्यूल है हमारे पास फेथ इन एंजल्स, यानी कि फ़रिश्तों पर ईमान रखना। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ और साथ में एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपने लाजमी करने। पहला जो यहाँ पे वो है ये है कि मलाइका जो है ना वो ड्राइव किया गया वर्ड मलक से ड्राइव किया गया है। मलाइका का लफ्ज़ है और इसकी जो जमा बनती है वो मलाइका और मलाइक इसकी जमा है। ठीक है, और इसका अरबिक वर्ड में अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें अरबिक वर्ड में, तो इसका मीनिंग बनता है मैसेंजर का, यानी कि एज अ पैगाम रसां ये वर्क करते हैं। और ये जो एंजल्स होते हैं ये अल्लाह ताला की काउंटलेस क्रिएशन है। ये अल्लाह ताला ने इनको किस चीज़ से पैदा किया है? इसको अल्लाह ताला ने नूर से बनाया। दे आर मेड फ्रॉम लाइट, यानी अल्लाह ताला ने इनको नूर से पैदा किया है और ये आम लोग इनको नहीं देख सकते। जस्ट अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को ये सलाहियत दी है कि वो इनको देख सकते थे। ठीक है, अब ये जो मलाइका है इनको थियोलॉजियंस यानी कि जो मुतकामिलीन है उन्होंने कैसे बयान किया है कि एंजल्स क्या है। एंजल्स यहाँ पे आपको डिफाइन दे देता हूँ मैं कि द एंजल्स आर लाइट एंड ब्राइट बॉडीज़ दैट आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स इन डिफरेंट शेप्स, यानी कि एंजल्स अल्लाह ताला की वो नूरानी मखलूक है जो कि ख़ुद को डिफरेंट शेप्स में चेंज कर सकते हैं। उनके अंदर सलाहियत होती है वो डिफरेंट शेप्स में चेंज करें। लेकिन यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है एज ए एमसीक्यू के तौर पर कि जो एंजल्स हैं वो दो चीज़ों में ख़ुद को चेंज नहीं करते। कौन कौन सी चीज़ें हैं? डॉग्स और पिग्स हैं जो कि हराम करार दे दी गई इस्लाम में, तो इस वजह से वो उनकी शक्ल में नहीं अपीयर होते कभी भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जो कि एमसीक्यूज़ है और उसके आगे क्वेश्चन है। पहला एमसीक्यूज़ ये है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो आम कॉमन पर्सन के तौर पर आते थे और ख़ास तौर पर जो स्पेसिफिक पर्सन का यूज़ करते थे वो कौन थे? दहिया कल्बी थे। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो कि आपको आना चाहिए, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा जो एग्जैक्ट नंबर है फरिश्तों की जो टोटल तादाद है वो हमें नहीं पता। किसको पता है? जस्ट अल्लाह ताला को पता है कि टोटल कितने हैं। लेकिन बहुत सारे मशहूर हैं अपने कामों की वजह से, अपने जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनकी वजह से। तो हमारे पास 4 मशहूर एंजल्स हैं, उनके नाम अगर लिखे, क्वेश्चन पूछा जाता है या एमसीक्यूज़ पूछ दिया जाता है कि 4 मशहूर एंजल्स के नाम लिखे, तो कौन कौन से हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम है, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। ये 4 वो मशहूर फरिश्ते हैं जिनका यहाँ पे तज़किरा किया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी मशहूर फरिश्ते हैं। पहला जो मशहूर फरिश्ता वो कौन है? वो रिज़वान है। रिज़वान कौन है? ये जन्नत का निगरान है। उसके अलावा जो मलिक है, मलिक कौन है? ये जहन्नम का निगरान है। ठीक है, उसके अलावा जो किरामन कातिबीन है जो हमारे जो है ना वो रिकॉर्ड करते हैं, हमारे अमाल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो मुनकर नकीर है वो कौन है? जिन्होंने जो है ना वो कब्र में हमसे सवाल पूछने हैं, वो है मुनकर नकीर। ठीक है, ये वो फरिश्ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और अगर वो सिर्फ 4 फरिश्तों के नाम पूछे तो आपने ये जो फरिश्ते हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर जस्ट मशहूर फरिश्तों के नाम पूछ रहा है देन आपने जो ये फरिश्ते हैं इनके नाम भी लिख देने। ठीक है, इनके नाम भी आपने लिख देने। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एट्रीब्यूट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एंजल्स, यानी जो फरिश्ते उनके औसाफ और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, आपको पता है कि एंजल्स की जो ज़िम्मेदारियाँ वो क्या है, वो डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं हमारी पूरी यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, उसके अलावा कुछ जो एंजल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इंसानों की रूह को कब्ज़ करते हैं। ठीक है, और जो दूसरे होते हैं कुछ वो क्या करते हैं? वो इंसानों को बचाते हैं एक्सीडेंट से और जो दूसरे ख़तरात होते हैं उनसे। इसी चीज़ को अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में कुछ यूँ इरशाद फरमाया कि
वो ही जिसको अपने बंदों पर, वही जो अपने बंदों पर गालिब है और तुम्हारी तरफ भेजता है फरिश्ते जो कि रिकॉर्ड तुम्हारा कर रहे हैं, एज ए गार्डियन हिफाजत भी कर रहे हैं। और जब तुम तक मौत आ पहुंचती है तो क्या करते हैं, तुम्हारी रूह को कब्ज़ करते हैं और अपने काम में ज़रा भी कोताही नहीं करते। ठीक है, ये इस आयत का मफहूम है। इसके अलावा यहाँ पर जो ड्यूटी ऑफ एंजल्स है इन सम हाउ, वो क्या है, हेल्प ह्यूमंस करते हैं, ह्यूमंस की हेल्प करते हैं। जैसे कि गजवा में हुआ जहाँ पे अल्लाह ताला ने जो है ना वो इरशाद फरमाया, यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि ए ईमान वालो, याद करो उस दिन को जब हर तरफ से लश्कर तुम पर चढ़ आए थे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, आंधी भेजी थी और आंधी के अंदर क्या थे, फरिश्ते थी, फरिश्तों की फ़ौज थी जो कि उनको नज़र नहीं आती थी, लेकिन अल्लाह ताला उनको देख सकता था। ठीक है, और अल्लाह बेस्ट करने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप वहाँ पर लिख सकते हो कि एंजल्स की जो जो जिम्मेदारियाँ हैं वो आपने लिख देनी है। ठीक है, सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं, अपने लफ्ज़ों में लिख देना है। उसके अलावा जो एंजल्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो हमारा नामा अमाल लिख रहे हैं। ठीक है, अवर एक्शंस, हर एक्शंस पर जो बुरा है जो अच्छा है उसको लिखे जा रहे हैं, और जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मुनकर नकीर जो है ना वो, सॉरी, किरामन कातिबीन जो है ना वो हमारे ऊपर किए हुए हैं, वो हमारा जो है ना वो जो अच्छा करते हैं जो बुरा करते हैं वो सारा लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये वो फरिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो साफ़ हैं, जो आपने याद रखनी। ठीक है, याद रखनी है आपने, मैं हाईलाइट किए हुए हैं, आपने जस्ट हाईलाइटेड चीज़ों को आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है।